नमस्ते छात्र। अब हम एक व्याकरण देख लेंगे। इस व्याकरण का नाम है शब्द युग्म। शब्दों की मात्राओं अथवा वर्णों में, शब्दों की मात्राओं अथवा वर्णों में परिवर्तन करने से, परिवर्तन करते चेंज, परिवर्तन करने से अर्थ में काफी अंतर आ जाता है। अंतर करते डिफरेंट, काफी अंतर आ जाता है। अतएव वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। शब्द युग्म का मतलब, शब्द युग्म वे शब्द जिनके उच्चारण में समानता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता है। और एक बार बताती हूँ, शब्द युग्म वे शब्द जिनके उच्चारण में समानता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता है। अब हम कुछ शब्द युग्म शब्दों को देख लेंगे। इधर देखिए, इन शब्दों में जिनके उच्चारण में समानता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता है, इसे ही शब्द युग्म कहते हैं। अंश, इसका अर्थ है बाग। अंश, इसका अर्थ है कंदा। ये वर्ण है ना, ये क्या होता है, समानता नहीं है लेकिन उच्चारण एक ही जैसे हैं। इस तरह जिनके उच्चारण में समानता है किंतु अर्थ में भिन्नता है। अंश, इसका अर्थ है बाग। अंश, इसका अर्थ है कंदा। अंग, देग। अंक, गोद, इसका अर्थ है गोद। आकार, रूप। आहार, हागार, ऐसा बोले तो भोजन अर्थ आएगा। आकार, रूप है, इसका अर्थ आहार, इसका अर्थ है भोजन। इधर देखिए, आकार, इधर आहार। अवलंब, इसका अर्थ है सहारा। अविलंब, शीघ्र, इसका अर्थ है शीघ्र। अंतर, अंतर। भेद, इसका अर्थ है भेद। इस अंदर है तो इसका अर्थ है भीतर। अभिनय, नाट्य, इसका अर्थ है क्रिया। अभिनय यानी तो नया। कर, कर, इसका अर्थ है आत्त। करीब, ऐसा कहे तो आती,
इसका अर्थ होगा कर का अर्थ है आत, करी का अर्थ है आती। कृपन कंजूस, कृपान, कृपान पा डाले तो कृपान, इसका अर्थ है तलवार। कलम लेखनी। कमल इसका अर्थ है पद्म। ग्रग इसका अर्थ है सूर्य। ग्रग ऐसे बोले तो घर। तो देखिए इस तरह का, इधर इस तरह है। कुल एक छोटी मात्रा में कु डाले तो कुल, इसका अर्थ है जोड़। कूल बड़ी मात्रा में तो कूल, इसका अर्थ है किनारा। चर्म इसका अर्थ है चमड़ा। इधर चरम, इधर चर्म, ऐसा लिखे तो इसका अर्थ है चमड़ा। इधर रा डाले तो चरम, इसका अर्थ है अंतिम। इस तरह शब्दों की मात्राओं अथवा वर्णों में परिवर्तन करने से अर्थ में काफी अंतर आ जाता है। अतएव वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। मात्र केवल, मातृ माता, लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य। इस तरह शब्दों की मात्राओं अथवा वर्णों में परिवर्तन करने से अर्थ में काफी अंतर आ जाता है। अर्थ में काफी अंतर आ जाता है। अतः वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, से ही शब्द युग्म करते हैं। लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य। प्रवाग दरवा है ना बड़ी मात्रा में, प्रवाग बहाव, प्रभाव, इसका अर्थ है असर। निर्वाण, 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 इसका अर्थ है मुक्ति। निर्माण ऐसा लिखे तो इसका अर्थ है रचना। अपेक्षा, अपेक्षा, इसका अर्थ है बजाय। उपेक्षा, इसका अर्थ है अनादर।
अनादर। अपेक्षा बजाय, इसका अर्थ है उपेक्षा, इसका अर्थ है अनादर। चिता जलने की समाधि, इसका अर्थ है चीता है तो ये छोटी मात्रा में है, ये बड़ी मात्रा में लिखे तो इसका अर्थ बाघ हो जाते हैं। कपट, कपट इसका अर्थ है चल, चल। ये पा आते हैं ना इधर, ये छोटी मात्रा में है, इधर पा लिखे तो बड़ी मात्रा में लिखे तो कपाट, ऐसा लिखे तो इसका अर्थ है दरवाजा। कपट इसका अर्थ है चल, कपाट इसका अर्थ है दरवाजा। किला, ये की छोटी मात्रा में है, किला इसका अर्थ है दुर्ग। कीला, ये की बड़ी मात्रा में है, इसका अर्थ है कूंटा। इन शब्द का अंग्रेजी अर्थ इधर ही ब्रैकेट में दिए हैं, इससे आपको मालूम हो जाएगा अर्थ में कितना अंतर है, डिफरेंट है। शब्द युग वे शब्द जिनके उच्चारण में समानता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता है। अब हम 20 उदाहरण पढ़े हैं ना, इन शब्दों को मैं एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। हंस, बाघ, हंस इसका अर्थ है कंधा, अंग देग, अंक गोद, आकार रूप, आहार भोजन, अवलंब सहारा, अविलंब है तो इसका अर्थ है शीघ्र। अंतर ता डाले तो इसका अर्थ है भेद, अंतर भेद, अंदर है तो भीतर। अभिनय नाट्य क्रिया अभिनय है तो नया, इसका अर्थ है कर, इसका अर्थ है आत, खरी इसका अर्थ है हाथी। ये रा है तो कर है तो इसका अर्थ है आत, खरी ऐसा लिखे तो इसका अर्थ है आती। कृपण कंजूस, कृपण कहते कंजूस। कृपान ऐसा है तो इसका अर्थ है तलवार। कलम लेखनी। कमल ऐसा लिखे तो पद्म। ग्रह इसका अर्थ है सूर्य, ग्रह इसका अर्थ है घर। कुल जोड़। कूल ऐसा लिखे तो इसका अर्थ है किनारा। चर्म इसका अर्थ है चमड़ा। चरम इसका अर्थ है अंतिम। मात्र इसका अर्थ है केवल। मातृ है तो माता। लक्ष्य लाक इसका अर्थ लक्ष्य उद्देश्य, उद्देश्य। प्रभाग बगाव, प्रभाव असर। निर्वाण मुक्ति, निर्माण इसका अर्थ है रचना। अपेक्षा बजाय,
उपेक्षा अनादर। चिता जलने की समाधि चीता, इसका कहते बाघ। कपट चल, कपाट ऐसे तो इसका कहते दरवाजा। किला इसका कहते दुर्ग, कीला इसका कहते कूंटा। ग्रह कार्य अब तक 20 शब्द पढ़े ना, इसे अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।